मूवी के स्टार्ट में हम एक दुनिया का सबसे बड़ा शाओलिन स्कूल देखते हैं जिसमें बच्चों को कुंफू यानी कि कराटे बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाए जाते हैं। इसी स्कूल का बच्चा जिसका नाम फ्लैंसी है उसका आज स्कूल का अंतिम दिन है। मतलब आज तक उसने जितने भी कुंफू कराटे सीखे हैं उनका आज अंतिम टेस्ट होगा। लेकिन ये टेस्ट इतना आसान नहीं। फ्लैंसो को इस टेस्ट में जीतने के लिए और इस स्कूल से विजय पाने के लिए कुछ स्कूल के एक्सपर्ट्स से लड़ना होगा जिसमें उसे जीत हासिल करनी होगी। फ्लैंसो फाइट का हिस्सा होने से पहले वो गॉड के पास जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि मैं इस जीत को हासिल करूं, मैं इस पर विजयी पालूं। वहां से जब फ्लैंसो फाइटिंग ग्राउंड में आता है तो वो वहां पर देखता है कि एक्सपर्ट्स ने तारों के जरिए कुछ डॉल्स को उससे लड़ने के लिए रखा हुआ है जिसको वो खुद ही कंट्रोल कर रहे थे। फ्लैंसो को कुछ सोचने का मौका भी नहीं दिया गया। तुरंत ही एक्सपर्ट्स ने उस डॉल को मारने के लिए उसकी तरफ भेज दिया। फ्लैंसो स्टार्टिंग में कुछ समझ पाता उससे पहले ही डॉल्स ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग में तो फ्लैंसो पीटता रहा, लेकिन अब उसके समझ में आ चुका था कि इस डॉल्स को कैसे मारना है। फ्लैंसो अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन में एक पैर मारता है जिससे वो हवा में उड़ते हुए बहुत ही तेजी से डॉल्स के बीच में जाकर गिरता है। लेकिन जब डॉल्स उस पर इस बार अटैक करती हैं तो उसके सीने पर अटैक करती हैं जिससे फ्लैंसो का सीना गोल्डन होने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि फ्लैंसो कमजोर होने लगा था, बल्कि इसका मतलब ये था कि फ्लैंसो ने अपनी टेक्निक का उपयोग किया है जो कि कुंफू की गोल्डन टेक्निक है, जिसमें गोल्डन टेक्निक को यूज करने पर यूज करने वाले को कुछ भी नहीं होता, चाहे उस पर कितने भी बार क्यों ना किए जाएं। अब फ्लैंसो बहुत ही बुरी तरीके से उन डॉल्स को पीटने लगता है और एक एक करके सबको मारता जाता है। उसने 2-4 मुक्कों में ही सभी डॉल्स को तितर बितर कर दिया और सभी को हरा कर रख दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स का टेस्ट इतना आसान भी नहीं हो सकता, इसलिए वो सभी डॉल्स को एकत्रित करके सभी से बहुत ही बड़ी डॉल बनाकर तैयार कर देते हैं। फ्लैंसो इस इतनी बड़ी डॉल को देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि अगर मैं इस डॉल से लड़ता रहा तो मुझे शाम हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स की एक चाल है मुझे हराने की। फ्लैंसो इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुका था, इसलिए वो बहुत ही तेजी के साथ एक छलांग लगाता है और सीधा एक्सपर्ट के बीच जाकर रुकता है। वो वहां पहुंचकर उन तारों को पकड़ लेता है जिन तारों से एक्सपर्ट उस डॉल को कंट्रोल कर रहे थे और उन तारों को बहुत ही तेजी के साथ खींच लेता है और उन तारों की खींचने की वजह से उस डॉल का कंट्रोल टूट जाता है जिससे कि वो डॉल बिखर जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए फ्लैंसो उस डॉल में किक मार देता है जिससे कि वो डॉल बहुत दूर जाकर गिरती है और फ्लैंसो उस प्रतियोगिता को जीत जाता है। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद फ्लैंसो अपने घर आता है, लेकिन घर आने से पहले उसका सामना एक फाइटर से होता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, जिसका अंदाजा फ्लैंसो को रत्ती भर भी नहीं था कि वो इतना ताकतवर हो सकता है। वो फाइटर एक बेकसूर आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था, जिसको बचाने के लिए फ्लैंसो ने अपने हाथों से उसको मारना चाहा, लेकिन फ्लैंसो के कई बार मारने पर भी फाइटर को एक भी मुक्का वो नहीं मार पाया क्योंकि फाइटर एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान था। अब फाइटर फ्लैंसो का गला पकड़कर उसको बहुत ही बुरी तरीके से एक तरफ उठाकर फेंक देता है, लेकिन फ्लैंसो भी एक प्रोफेशनल कुंफू मास्टर था, इसलिए वो ये बात समझ चुका था कि इस फाइटर से लड़ना मेरे बस की बात नहीं और इतनी आसानी से मैं इसको हरा भी नहीं सकता। फ्लैंसो समझ जाता है कि ये फाइटर कोई आम फाइटर नहीं है बल्कि ये कोई प्रोफेशनल फाइटर है। दरअसल ये फाइटर एक ऑफिसर के लिए काम करता है जो कि हमेशा ही बहुत ही बुरे काम किया करता है। उसने बहुत सारे गवर्नमेंट के पैसों को भी चोरी कर लिया और अपने आसपास के लोगों से भी वो पैसों को लूटता, इसलिए वो ऑफिसर उन सभी लोगों को मरवा देता है जो लोग उस चोरी में शामिल थे या उसके बारे में जानते थे। अब ऑफिसर उस नक्शे को ढूंढ रहा है जिसके जरिए उन्होंने चोरी की थी, मतलब एक नक्शे के जरिए जिसको उस ऑफिसर के ही आदमी ने बनाया था, लेकिन वो किसी न किसी वजह से उनके हाथों से गुम हो गया। जिस बात का सुराग उस फाइटर को लग गया था जिसके जरिए वो गाँव में उस आदमी को मार रहा था, क्योंकि उसको उसी पर शक था कि उसको ही वो नक्शा मिला हुआ है। लेकिन अब उस फाइटर का अंजाम पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो वहां से अपने घोड़े पर बैठकर भाग